स्वस्थ शरीर का राज संतुलित आहार। कितने लोग एग्री हैं इससे? यस, सभी एग्री है ना, क्योंकि देखो जो भी हम खाना खाते हैं उससे ऊर्जा मिलती है, उससे ही हमारा शरीर चलता है। कह सकते हैं जैसे कार में पेट्रोल की जरूरत होती है, डीजल की जरूरत होती है, ऐसे ही हम जो खाना खाते हैं उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और ये संतुलित आहार होना चाहिए। अब संतुलित आहार, नेक्स्ट देखो, संतुलित आहार का मतलब ये है कि खाने में पूरे पोषक तत्व होना चाहिए। अब पोषक तत्व क्या है, यहाँ आप सबको पता ही है कि पोषक तत्व पर डे आप देख रहे हैं क्या क्या पोषक तत्व चाहिए। प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। विटामिन की इतनी बड़ी श्रृंखला है जो हमारे शरीर को चाहिए, विटामिन ए, डी, ई, के, मतलब इतनी सारी चीजें हमारे शरीर को चाहिए। और सब कहाँ से मिलती? भोजन की थाली से। अब थाली के अंदर क्या क्या होना चाहिए ये दिया है, सब चार्ट में देख सकते हैं। सबको पता है कि रोटी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, क्या क्या चीजें होंगी हेल्दी रहने के लिए, क्या क्या चीजें चाहिए, पानी हमें बराबर पीना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है। तो ये सारी चीजें हम सबको पता है, पर क्या हमें मिल रही है ये सारी चीजें? भोजन की थाली में जो जो चाहिए वो आज के भोजन में हमें मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा ना। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि पेस्टिसाइड्स, क्योंकि खेत इतने ज्यादा रहे नहीं, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो केमिकल का यूज किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा केमिकल का यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से भोजन में इन पोषक तत्वों की मात्रा कम हो गई। भोजन में क्या क्या चीज, किन किन चीजों की डेफिशिएंसी आ रही है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ रही है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी आ रही है, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी आ रही है। तो इतने सारे फूड में जो हमें चाहिए न्यूट्रिशन, वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं, है ना? नहीं मिल पा रहे ना, आप सब एग्री करते हैं ना? क्योंकि पहले जो भोजन मिलता था ना, वो एक अलग ही भोजन था। पहले हमें भोजन जो मिलता था वो खेत में जैसा उगाया, जैसा बीज डाला वैसा ही उगा, उसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाता था, कोई पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता था। दूसरा, भोजन में कमी का कारण हो रहा है, एक तो ग्रोइंग, उसमें उगाने की पद्धति गड़बड़ हो गई, दूसरा उसको सुरक्षित करने की गड़बड़ी हो गई। कल हमने देखा ना, सुरक्षित करने के लिए कैसे कैसे, और उसके आगे बढ़े तो जो हम पका के खाते हैं, फास्ट कुकिंग जो करते हैं, वो भी गड़बड़ हो गया, वहां से भी पोषक तत्व हमारे भोजन में खत्म हो गए। अब देखो पोषक तत्व हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी है ना, हमारे ब्रेन से लेके पूरे शरीर को हमें पोषक तत्व चाहिए। जैसे इमोशनल, हमारे ब्रेन के सिस्टम सुरक्षित करने के लिए हमें बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, आयरन चाहिए। के लिए यहाँ पर डे देखते हैं ना, बायोटीन के बारे में बताया जा रहा है, विटामिन डी के बारे में बताया जा रहा है, जिंक के बारे में बताया जा रहा है, ओमेगा 3 के बारे में आपको बताया जा रहा है। स्किन में जो ड्राइनेस आ रही है उसके लिए भी यही पोषक तत्व हमें चाहिए, विटामिन डी के। आंखों के लिए हमें विटामिन ए, डी, आयरन, मतलब इतनी सारी चीजों की हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए रहता है। हमारे माउथ के लिए अल्सर हो जाते हैं, कितने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं इससे रिलेटेड, आ रहे हैं ना? आप लोग एग्री करते हैं ना, कितने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। पहले तो नहीं आया करते थे, पहले के लोग 100-100 साल तक जीते थे, और 50 साल की उम्र में भी यंग लगते थे। आज 50 साल के एज वाले को देखो तो ऐसा लगता है 60-70 का हो गया, और 70-80 साल में तो उसका पूरा जीवन ही खत्म हो जाता, क्योंकि ये पोषक तत्व हमारे भोजन में नहीं रहे। नहीं रहने के पीछे रीजन हमारा देख ही रहे ना, हमारे आसपास आंखें सबकी खुली हुई है, सबको पता है, सबको दिखाई दे रहा है, पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर, है ना? तो देखो, पहले इतनी सारी बीमारियां भी नहीं थी। जब मैंने स्टार्टिंग करा था ना 2006 और 2007 में, प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट करी थी, तो मैं ज्यादातर बहुत कम लोगों को थायराइड की जांच लिखती थी। बहुत कम लोग, जिनका मुझे लगता था कि बार बार अबॉर्शन हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, वीकनेस हो रहा है, दुबला हो रहा है, मोटा होने लगा, तो उन लोगों को जांच लिखती थी। और यहाँ से 150 किलोमीटर दूर इंदौर जाके वो जांच होती थी। यहाँ हमारे क्षेत्र में भी जांच नहीं होती। बट अब फैमिली में एक मेंबर को थायराइड, एक मेंबर कहीं कोई ना कोई लाइफ स्टाइल बीमारी से ग्रसित है। इतनी सारी बीमारियां जन्म ले चुकी हैं,
वो सब कहाँ से शुरू हुई? हमारे खाने से शुरू हुई। देखो कितनी सारी बीमारियां होती है, ब्रेन में इतने सारे डिसऑर्डर हो गए, याददाश्त इतनी कमजोर हो गई। पहले के लोगों को पहले की कितनी कितनी चीजें याद रहती थी, आज याद रहती है? आज नहीं रहती है याद, है ना। इतनी मतलब डिसऑर्डर हो गए ब्रेन के पेशेंट। कोरोना के बाद तो स्पेशली इतने सारे पेशेंट बढ़े हैं ब्रेन के डिसऑर्डर के कि हम बता नहीं सकते हैं। जिसको देखो उसको नींद नहीं आ रही, जिसको देखो वो डिप्रेशन में है, जिसको देखो उसके कहीं ना कोई चैलेंजेस ब्रेन से लेके चल रहा है, हार्ट से लेके चल रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर 120 से 80 mmHg होना चाहिए, बट उसका ब्लड प्रेशर देखने जाओ तो 150 से ऊपर ही चले जा रहा है। तो गोलियां खाओ, कितनी गोलियां खाएंगे? पैंक्रियाज ग्रंथि खराब हो रही है, पैंक्रियाज ग्रंथि खराब होने से शुगर इंसुलिन लेवल गड़बड़ हो रहा है, लंग्स के डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, अस्थमा हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, इम्यूनिटी पावर वीक हो रहा है। अच्छा पहले तो ये जोड़ों में दर्द मतलब 50-60 जब जाते जाते लोग बोलते थे कि हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, हमें थकान लग रही, कमजोरी लग रही। आज देखेंगे ना तो बच्चों में लग रहा है। बच्चे आजकल 17-18 साल के बच्चे आके बोलते हैं मेरे घुटनों में दर्द रह रहा है, मेरी बैक में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत थकान लग रही है। बोलते हैं ना, उनका विकास ठीक से नहीं हो रहा। उनका विकास मतलब 13-14 साल में जो हार्मोनल चेंजेस आते थे ना, वो विकास ठीक से नहीं आ रहा। हाइट बहुत कम रह रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, स्किन के इतने सारे डिसऑर्डर हो रहे हैं। पहले जो लड़कियां, हम लोग, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं हमारा तो 16-17 साल, मेरी मम्मी बताती कि मेरा 16-17 साल की थी जब पीरियड आने लगा था। आजकल देखो 12-11 इवन 11, और कल तो मैंने एक पेशेंट देखा 10 साल की गर्ल्स को ही पीरियड शुरू हो गया। तो ये क्या सही है? क्यों शुरू हो गया? क्योंकि उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए, क्योंकि वो केमिकल फूड खाया जा रहा है। केमिकल फूड खाने से हमारे अंदर के हार्मोन्स भी जल्दी जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं। जैसे फसल में दवाई डाली जाती है ना ग्रो करने के लिए, फसल को जल्दी उगाने के लिए, जल्दी बड़ा करने के लिए, तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी वो जाता है तो वो वहां के हार्मोन से रिलेटेड होके वो भी जल्दी ग्रो करने लगता है। तो ये इतने सारे हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं ना, ये सब हमारे भोजन से आ रहे हैं। अब मेरे पास महिलाएं आती हैं, वो बोलती हैं कि मैं ये इसको गोली दवाई क्यों खिलाऊं। ज्यादातर मेरे पास एएनसी वाली महिलाएं आती हैं जो प्रेगनेंसी में 9 महीने इलाज चलता है ना उसके लिए, तो आके बोलती है कि मेरी बेटी को मैं इतनी सारी दवाई काहे की दूं, मैंने तो खाई ही नहीं थी। पहले के जमाने में तो 10-10 12-12 डिलीवरी हो जाती थी, और आजकल इतनी डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि महिलाओं में इतनी ताकत ही नहीं बची कि वो इतना सब कर सके, है ना। क्यों क्यों? क्योंकि पहले जो खाना था वो खाना था, वो भोजन पर्याप्त संतुलित भोजन था। आजकल वो भोजन में वो दम नहीं रहा। आजकल जो भी हम खा रहे हैं, पहले उनको समझाना मेरे लिए बड़ा टिपिकल हो जाता, फिर मैं उनको थोड़ा सा यही समझाती हूँ कि आप क्या खाते थे, आपकी बहू क्या खाती है। तो उस तरीके से मतलब हमारी लाइफ स्टाइल में ऐसा मॉडिफाइड हो गया है कि हम बता नहीं सकते। इसके कारण क्या हो रहा है कि पहले की महिलाएं तो देखो काम भी बहुत करती थी, इतने सारे बच्चे थे तो इतना सारा काम, फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, कुएं पे पानी भरती थी, कितनी सारी एक्सरसाइज हो जाती थी उनकी। उनकी लाइफ स्टाइल एक अलग ही लाइफ स्टाइल थी, और हमारी लाइफ स्टाइल आजकल की एकदम अलग और डिफरेंट लाइफ स्टाइल है। अब आजकल तो विज्ञान का युग है, संसाधन इतने सारे हो चुके हैं, तो हम पीछे तो नहीं जा सकते ना, हमें तो आगे बढ़ना है। तो हमारे भोजन में हमें सुधार करने की जरूरत है। पहले के चीजों से हम सीख सकते हैं। पहले जो न्यूट्रिशन की वैल्यू थी हम उसे अब तोड़े नहीं। हमारे घरों में जो कुकिंग की जा रही है उसमें ज्यादा ऑयली, घी, नमक, शक्कर, इन सब चीजों को यूज करना है, पर सही मात्रा में सही तरीके से यूज करना है। पहले उन लोगों को नॉलेज भी नहीं था, और आजकल क्या हो गया, आजकल इतने सारे कुकिंग की प्रोसेस यूट्यूब से निकाल लेते हैं, कहीं से भी निकाल लेते हैं। फास्ट फूड, केमिकल फूड, आपके जो ये मैदा, पेस्टिसाइड, इतनी सारी चीजों का केमिकल कलर्स डाल डाल के जो भोजन बनाया जा रहा है ना, उससे बीमारियां आ रही। तो आप सबको पता है, आंखें खुली रखना है, आंखें खुली रखना है कि कलर डालने से क्या साइड इफेक्ट आएगा भोजन में। उसको अच्छा दिखेगा, बट क्या वो हमारे लिए सेफ है? ये आर्टिफिशियल जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, ये हमारे लिए सेफ है? आप खुद समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए सेफ नहीं है।
हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? WHO के हिसाब से हेल्थ की डेफिनेशन ये है कि मेंटल, फिजिकल एंड सोशली जो फिट है वो ही फिट है, अन्यथा वो फिट नहीं है। अब ये तीनों चीजों पे हमें वर्क करने की जरूरत है, मेंटली, फिजिकली और सोशली, तो हम बाहर की दुनिया को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। बट आजकल इतनी बीमारियों में घिर चुके हैं कि छोटी छोटी बीमारियां हमें इतना परेशान कर देती हैं कि हम बता नहीं सकते। पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी, पहले हार्मोनल डिसऑर्डर भी इतने नहीं होते थे, बट आजकल सबको हो रहा है, सबको ब्रेस्ट कैंसर, सब मतलब कितनी। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर भी पहले ना फॉरेन में चलता था, हमारे देश में, इंडिया में नहीं था, फॉरेन में ही चलता था ज्यादातर। और आजकल मैं देखती हूँ कि गाँव में बहुत ज्यादा ये बीमारियां चल रही है। शहरों में तो फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे होने की वजह से अवेयरनेस आ गई, बट गाँव में अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है कि इतने सारे केमिकल फूड खाने की वजह से ये दिक्कतें आ रही। तो इनके छोटे छोटे से रीजन होते हैं अंदर से, हमें ये पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके ये बीमारियां ग्रो होती है। एकदम एक बार खाने से कोई बीमारी नहीं होती, पर हम बार बार इस शरीर में जब ये गलत चीजें डालते चले जाते हैं ना, तो बीमारियां निकलती हैं। अब महिलाओं में इतनी सारी बीमारियां निकलती हैं कि बता नहीं सकते। सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के साइड में जो अंडाशय है, ओवेरियन कैंसर, इतने सारे प्रॉब्लम्स जो ये हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से ही शुरू होती है, बट आगे चल के कैंसर का रूप ले लेती है। तो ये हमारे भोजन में ऐसी चीजों को हम अवेयर कर सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी मुस्कुराते रहें, थोड़ा ध्यान से थोड़ा सुनने का प्रयास करें। आप सबको पता है ये सारी चीजें, आप खुद भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे ही पता है। तो एक छोटी सी चीज का यदि हम उदाहरण लें, दूध का, मिल्क का, मिल्क को पहले क्या समझा जाता था कि मिल्क एक संपूर्ण आहार है। बोलते हैं ना हम भी कि मिल्क एक संपूर्ण आहार। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 9 महीने तक दूध ही दूध पिलाया जाता है, उससे ही उसका ग्रोथ, विकास हो जाता है ना, पहले हो जाता था, बट आज नहीं होता। आज देखो, प्रेगनेंसी जब वो कंसीव करती है ना, उस पहली बात तो कंसीव करने में ही प्रॉब्लम आ रही है। पहले इतने इनफर्टिलिटी, इतने बांझपन के पेशेंट नहीं हुआ करते थे। पहले इतनी इनफर्टिलिटी वाली मेडिसिन भी नहीं आती थी। आजकल मेडिसिन, विज्ञान ने बहुत तरक्की की है हालांकि, बट देखो पहले इतने बांझपन के केस नहीं हुआ करते थे, स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी। पुरुषों में स्पर्म काउंट इतना कम हो रहा है आजकल, इतने पेशेंट आ रहे हैं उसकी। पहले पुरुषों में बीमारी की ज्यादातर तो जांच ही नहीं होती थी, और इतने पेशेंट भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इतनी सारी डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन की नहीं थी। बट आजकल 10 में से 1 पेशेंट इनफर्टिलिटी का आ रहा है, और मान लो वो कंसीव कर भी गई, प्रेगनेंसी ठहर भी गई, तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से इतने सारे चैलेंजेस आते हैं कि बता नहीं सकते। किसी के होठ कटे हुए आना, ये किसकी कमी से होता है? फॉलिक एसिड, बायोटीन की कमी, ये न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ से होठ कटे होते होते अंदर तक, तालवे तक ही कटा हुआ रहता है। हालांकि बाहर आने के बाद में उसका ऑपरेशन करके उसको ठीक किया जा सकता है, बट दिखने में वो कैसा दिखेगा, हमें उस चैलेंजेस पे नहीं जाना है। किसी के पीठ में फोड़े निकल आते हैं, रीढ़ की हड्डी पूरी डेवलप नहीं होती, इंटेस्टाइन पूरी डेवलप नहीं होती है, हार्ड उनका डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चैलेंजेस जो आ रहे हैं ना, ये सब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से आ रहे हैं। तो मैं बात कर रही थी मिल्क की, दूध की, है ना। पहले जब दूध हुआ करता था, संपूर्ण मिल्क था, कैल्शियम उसमें था, विटामिन उसमें थे, मिनरल्स उसमें थे, प्रोटीन उसमें था, और वो पीने के बाद में इंसान फुल फिल करता था, उसको कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होता था, मसल्स में क्रैम्प्स नहीं आता था। ये आजकल और भी चैलेंजेस आने लगे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, पहले के लोगों को नहीं हुआ करती थी, बट ये आज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि खाना इस तरीके से खराब हो गया है कि आप देख ही रहे। देखो ये दूध, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दूध नहीं जहर पीता है इंडिया, और इसके तथ्य भी सामने आए हैं, ऐसा नहीं, उसका पूरा डिटेल भी आया है कि ये सही बात है। अच्छा, एक थोड़ा सा एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि
दूध जो गांव से रिलेटेड है उन लोगों को पता होगा कि जो पशु वगैरह जो होते हैं उन लोगों को दूध बढ़ाने के लिए, दूध जो देना नहीं चाह रहे हैं पशु, उन लोगों को एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद में तुरंत दूध निकाल लिया जाता है। अब वो दूध मवेशी से दूध में ही आया होगा ना, क्योंकि वो जो भी कुछ खाती है, खाती क्या है, अब खाने में भी देखिए आपके जो खेतों में उगता है वहां पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, और उसके साथ साथ जो उसको और उत्पादन बढ़ाने के लिए खली वली दी जाती है, तो वो भी दे रहे हैं, और वो देने के बाद में इंजेक्शन भी यदि लगा रहे हैं तो वो सब उसके दूध में ही जाएगा ना। अब वो दूध से होते होते, मैं महिलाओं से रिलेटेड करूं तो महिलाएं यदि उस दूध को कंज्यूम कर रही हैं बार 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 बार, तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हम लोग डिलीवरी जब होती है ना, जब बच्चा बाहर निकलने वाला रहता है और नहीं दर्द बढ़ रहा होता है, तो दर्द बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक एक इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन से बच्चा यूट्रस से, उसका काम ये है कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस से डिलीवरी हो जाती है। और दूसरा काम क्या है ऑक्सीटोसिन का, ब्रेस्ट की महिलाओं में मिल्क का सिक्रीशन कर, वो हार्मोन्स ये काम करता है कि मिल्क का सिक्रीशन कराएगा, डिलीवरी करवाएगा। पर ये बार बार जब ये हार्मोन हमारे शरीर में चला जाता है ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। क्या प्रॉब्लम्स होगी, एक तो जब दूध की जरूरत नहीं है, अब दूध की जरूरत तो बस 1-1.5 साल तक ही रहती है, 6 महीने तक ही बच्चे को दूध की जरूरत रहती है, माँ के दूध की। बट जब जरूरत नहीं है तो भी मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है। और तो और आजकल 14-15 साल की यंग गर्ल्स में ही मिल्क का सिक्रीशन होने लगा है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का लेवल इतना डिस्टर्ब हो गया, थायराइड का लेवल इतना डिस्टर्ब हो गया, और इसके साथ साथ फिर बाद में चल के कैंसर डेवलप होती है। ये जो बीमारियां लास्ट में जो कैंसर का रूप लेती है वो इसीलिए लेती है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम दूध देते हैं, तो क्या उससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ी, उससे तो हम बीमार हुए। हर दिन मतलब हर 3 में से 2 आदमी पी रहे हैं मिलावटी दूध, पी रहे हैं, सही है ये, क्योंकि इतने मवेशी हैं क्या जितने इंसान हैं, और दूध तो घर में हर घर में यूज होता है, हर घर में यूज हो रहा है ना दूध। तो इतनी मिलावटें हो रही हैं दूध में, इतनी मिलावटें हो रही हैं कि बता नहीं सकते। कोई कोई दूध में मतलब इतने सारे केमिकल से दूध बनाया जा रहा है। चलो ये इंजेक्शन का एक उदाहरण हो गया, साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों से दूध बना रहे हैं। ये जो साबुन यूज होता है ना, उस साबुन को घोल घोल के उससे बना रहे हैं। कोई कोई जो है मतलब कुछ तो भी सिंथेटिक कंपाउंड डाल डाल के दूध बनाया जा रहा है, क्योंकि दूध सबको चाहिए। तो ये हमारे शरीर में जाके क्या करेगा, अब डिटर्जेंट साबुन हमारे शरीर में जाएगा तो क्या करेगा, इतनी सारी मतलब गलत चीजों से, देखो ये पेपर की कटिंग्स हैं, यूरिया, तेजाब, डिटर्जेंट, मोम, और इन सब से नकली दूध जो है बनाते हुए पकड़े गए, तो ये तो पकड़े गए, बाकी दूसरे लोग तो बना ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो पर डे यूज कर ही रहे हैं। तो इसके लिए आपको अवेयर होने की जरूरत है। अवेयर हम कैसे हो सकते हैं कि देखो, जो भी आप एक तो दूध को यूज ही नहीं करना है, यदि आप दूध यूज कर रहे हैं तो आप उस मवेशी को पहले देखें। अब जिनके पास मवेशी हैं वो तो देख सकते हैं कि भैया हमें भैंस का दूध तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए, यदि गाय है तो गाय का दूध, गाय वो भी आपके घर का, आपको पता है जो चारा खाया जा रहा है। जैसा कल भी बात चल रही थी कि आप इस तरीके की खेती कर सकते हैं, बिना केमिकल रहित खेती करके उसको खिलाएं, और अन्यथा वो गुणकारी नहीं है, वो सिवा बीमारियों के आपको कुछ नहीं देगा। तो आप उसका सब्स्टिट्यूट है। आजकल स्मार्ट का जमाना है, हम पहले जैसे थोड़ी ना स्मार्ट वर्क है तो स्मार्ट ही हमें बनना पड़ेगा, और उसका सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ हम ये शेक मेड जो यूज कर रहे हैं ना, वो मिल्क का ही सब्स्टिट्यूट है, और बहुत अच्छा भी है। दूसरा जो है, बच्चों के लिए स्पेशली मेरा कहना ये है कि बच्चों से फिजिकल एक्टिविटीज करवाएं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर मेंटली स्ट्रेस डाला जाए। खाने पीने में ऐसे पोषक तत्व लाएं जिससे उनका ये स्ट्रेस बढ़े नहीं, क्योंकि भोजन की थाली से ही सारे शरीर चलता है। आप सब लोग एग्री करते हैं ना, जो खाना खाते हैं उसी से शरीर चलता है।
तो उनको ऐसा भोजन दें ताकि उनका ब्रेन एक्टिव हो और फिजिकली फिट है, वही मेंटली फिट है। ये तीनों चीजें ना एक दूसरे से एकदम जुड़ी हुई। यदि उसका फिजिकल अच्छा है, जरूरी अभी हो सकता है कि वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं, बट वो आगे चल के बहुत अच्छा करेगा। तो उसको फिजिकली फिट बनाइए। फिजिकली यदि वो फिट रहेगा तो मेंटल अपने आप स्ट्रांग होगा। उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालिए, क्योंकि बच्चे भविष्य है हमारा भी और देश का भी, है ना। भविष्य, हमारा भविष्य अच्छा है तो हम अच्छे हैं, हमें अच्छा फीलिंग आता है। तो उनको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा पोषक तत्व देने का प्रयास करें ताकि उनका विकास अच्छे से हो। उनके कभी भी पोषक तत्वों की कमी की वजह से बीमारियां नहीं हो। 70% बीमारियों का कारण हमारा भोजन है। 50% बीमारियां हमारे भोजन को सही करके हम सही कर सकते हैं। कुछ बीमारियां, कुछ ऐसे हेल्थ चैलेंजेस हैं जो डॉक्टर से ठीक होते हैं, बाकी आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। तो आप टेक केयरिंग रखें इससे रिलेटेड कि हमें क्या सही है क्या नहीं। दूसरा, एक और मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि जो कल थोड़ा सा छूट गया था कि जो गेहूं हम हमारे घर में रखते हैं उसमें कभी भी सल्फास की गोली ना रखें, क्योंकि सल्फास भी एक केमिकल है और खाने के बाद में एकदम से अटैक करता है। सल्फास का खाया हुआ बचता नहीं है। क्यों नहीं बचता? क्योंकि जाने के बाद में तुरंत ही हमारे पेट में जाते से ही वो बबल्स एयर निकालता है, और एयर हमारे नर्वस सिस्टम में हमारी नर्व की कैपिलरीज को फोड़ देता है और वो चला ही जाता है। तो उसकी पैकिंग अच्छे से करेंगे तो टेक केयरिंग हो सकती है कि अच्छे से उसको बांध के रखें, या नीम का यूज कर सकते हैं आप, है ना। मतलब ऐसे सर्च करेंगे ना तो हमारी आंखें खुल जाएंगी कि हम कैसे हमारे भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कृपया दूध से रिलेटेड, देखो दूध वाली चीजें तो आप बिल्कुल थोड़ा सा सोच समझ के ही लें, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंट, यहाँ पर एक बार बात भी हुई थी कि दूध नहीं झिलता है, दूध पीने के बाद तुरंत ही उल्टी होती है, घबराहट होती है, चक्कर आते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, इसके लिए हमें आंखें खोल के रखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।